Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are good at your home. Yes, this is your maths class and we are doing chapter number 4, addition. Yes, today's, as you know that yesterday we discussed about some addition strategies, right? Addition by adding by parts, and second is regrouping. Okay, in today's class we are going to discuss word problems. Okay, word problems क्या होती हैं? Okay, so in today's class we are going to discuss about word problems. Okay, so word means वाक्य, word means एक शब्द, ठीक है, and problems means questions. ठीक है, अब तक आपने क्या सॉल्व किया था कि आपको डायरेक्ट एक सम दिया गया था एंड you have to solve them. Okay, but in next classes you know that but in next classes you have to solve word problems. Okay, आपको वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम्स गिवन होगी. ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिए जाएंगे. यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन वर्ड्स. ओके, आपको वर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस गिवन होगा एंड यू हैव टू सॉल्व दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand that what is word problems related to addition. Okay, so which type of word problems is related to addition, कि addition के अंदर आपकी किस टाइप की word problems आ सकती हैं. Okay, so let's start. word problems related to addition, कि वो word problems जो कि addition से आपकी related हैं will use the terms, means जो word problems होंगी उस जो आपके addition से related हैं उनके अंदर ये टर्म्स यूज होने वाली हैं. विच टर्म्स? एंड, मोर देन, सम ऑफ, कंबाइन, इंक्रीज्ड बाय, ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, एटसेट्रा. ये तो कुछ टर्म्स यूज की गई हैं. ओके, एटसेट्रा मीन्स और भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे टर्म्स हो सकती हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके एडिशन से. ओके, सो क्वेश्चन के अंदर इफ यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स then it means that these word problems are related to addition. Okay, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड्स आपको दिख जाए, मीन्स एंड, मोर देन, सम ऑफ, कंबाइन, इंक्रीज्ड बाय, ऑल टुगेदर, इन ऑल, टोटल, अगर आपको ये टर्म्स दिखती हैं इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एडिशन. ओके, yes, here we have given some points which will help you to solve the word problems. Okay, so you should keep these points in mind. आपको ये points mind में रखने हैं. Okay, and then you have to solve that word problem. Okay, so our first point is what is the problem about? It means आपको first point सबसे पहले आपको क्या check करना है. जैसे ही आपको word problem दिखती है then first point you should know about or you should remember that what is the problem about. मीन्स की प्रॉब्लम किसके बारे में है. ओके, प्रॉब्लम किस चीज के बारे में है, वो आपसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के अंदर. सो यू शुड हैव टू फाइंड आउट दैट वन. ओके, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट, कि आपसे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं वो. ओके, सो यू शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. आपको सबसे पहले यही चेक करना होगा कि प्रॉब्लम में किसके बारे में बात की जा रही है. ओके, किसके बारे में प्रॉब्लम है. ओके, यस, सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्किंग. ओके, पहले आपने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम है किसके बारे में. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्किंग, मीन्स आपसे क्या प्रॉब्लम पूछी जा रही है, आपसे क्या क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं. ठीक है, सो आपसे क्या चीज पूछी जा रही है, आपको सेकेंड चीज ये ध्यान में रखनी है. ओके, सो सेकेंड पॉइंट इज अबाउट व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्किंग, मीन्स व्हाट इज द क्वेश्चन अराइज, क्या क्वेश्चन पूछा गया है. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट, कि प्रॉब्लम है किसके बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है. सेकेंड, कि क्वेश्चन क्या है, उसमें प्रॉब्लम पूछना क्या चाहता है आपसे. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज what is the best way to solve it. Okay, so what is the best way to solve it, which is the best method to apply on that question. Okay, कि आप कौन सा मेथड आप यूज करेंगे उसको सोल्व करने का, कौन सा बेस्ट वे है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का. राइट, सो आपको थर्ड पॉइंट ये माइंड में रखना है. ओके, सो यू हैव टू
you should keep these points in your mind if you are solving word problems. Okay, these points will help you to solve word problems. So let's start doing some word based problems. Okay, so this is your example number 1 which is already solved in your book. आपकी बुक के अंदर ये ऑलरेडी सोल्ड है. ओके, सो लेट्स फर्स्टली वी विल डू दिस एग्जांपल. ओके, on page number 53 this example is given in the last of the page. Okay, yes, Mrs. Rao sharpened some pencils. Okay, Mrs. Rao है, उन्होंने कुछ पेंसिल्स को शार्प किया है. ओके, कितनी पेंसिल्स शार्प की है उन्होंने? she sharpened 105 pencils. Okay, and put them in a box. और उनको कहाँ पे रखा है? एक बॉक्स के अंदर पुट किया है, रख दिया है. ओके, मिसेज राव ने कुछ पेंसिल्स शार्प की हैं. कितनी पेंसिल्स शार्प की हैं? 105 पेंसिल्स शार्प की हैं. एंड शी पुट देम इन अ बॉक्स, और उनको बॉक्स के अंदर रख दिया है. देयर वर ऑलरेडी सम शार्प पेंसिल्स इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर कुछ ऑलरेडी शार्प पेंसिल्स हैं. कितनी शार्प पेंसिल्स हैं बॉक्स के अंदर? 262. ओके, कुछ ऑलरेडी 262 बॉक्सेस ऑलरेडी थी बॉक्स के अंदर, एंड 105 मिसेज राव ने अभी शार्प करके उस बॉक्स के अंदर रख दी हैं. ओके, सो हाउ मेनी शार्प पेंसिल्स आर देयर नाउ इन द बॉक्स? सो you have been asked that how many total pencils are there in the box. Okay, so first of all you should keep your points in your mind. Okay, आपको वो points remember करने हैं कि क्वेश्चन में किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपसे गिवन है. ओके, किस बारे में बात की जा रही है? दैट मिसेज राव शार्पन सम पेंसिल्स. आपको ये गिवन है, राइट? आपको क्या आपसे क्या दिया हुआ है, किसके बारे में बात की जा रही है? कि मिसेज राव ने कुछ पेंसिल शार्प की हैं. सो शी शार्पन सम पेंसिल्स. कितनी पेंसिल्स? 105. ओके, नेक्स्ट इज सम पेंसिल्स वर ऑलरेडी इन द बॉक्स. की कुछ पेंसिल्स ऑलरेडी बॉक्स में है. सो कितनी पेंसिल्स बॉक्स में है ये भी हमें गिवन है. ओके, ये दो चीजें हमें ऑलरेडी बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमारे में गिवन है. इट मीन्स ये हमें दे रखा है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम आस्किंग, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दैट हाउ मेनी पेंसिल्स, हाउ मेनी शार्प पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स नाउ. कि अब बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं. ओके, ये पेंसिल्स ऑलरेडी थी बॉक्स के अंदर, एंड ये पेंसिल्स अभी रखी हैं मिसेज राव ने शार्प करके. ओके, सो टोटल कितनी हो गई पेंसिल्स? हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर आर देयर नाउ. की टोटल अभी कितनी पेंसिल्स, शार्प पेंसिल्स बॉक्स के अंदर है. ओके, सो वी कैन राइट, फर्स्टली वी हैव टू राइट लाइक दिस. आपको क्या जो गिवन है आपने पहले वो लिखा है कि मिसेज राव शार्पन सम पेंसिल्स. कितनी पेंसिल शार्प की? 105. नेक्स्ट सम पेंसिल्स वर ऑलरेडी इन द बॉक्स. कितनी पेंसिल्स ऑलरेडी बॉक्स में है? 262. सो दिस इज ऑलरेडी गिवन. ये हमें गिवन है. नाउ दिस इज टू फाइंड आउट. ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है. टोटल पेंसिल्स नाउ इन द बॉक्स. ओके, टोटल पेंसिल्स इन द बॉक्स. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो यू हैव टू चूज दैट विच वे इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस सम. आपकी इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैंने आपको बाय एडिंग इन पार्ट्स बताया था, रीग्रुपिंग पता है आपको. सो इट्स डिपेंड ऑन यू दैट हाउ यू कैन सॉल्व दिस सम. कि आप इस सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो आप सिंपली चाहें तो सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. आपकी बुक के अंदर इसको बाय एडिंग इन पार्ट्स सॉल्व किया है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय रीग्रुपिंग देन इट्स अप टू यू. आप रीग्रुपिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आप कैसे निकालेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स? इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट? कुछ पेंसिल्स हमारे पास पहले थी एंड कुछ अभी डाल दी गई हैं. सो टोटल कितनी पेंसिल्स हुई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी फाइंड आउट दिस बाय एडिंग दीज टू नंबर्स. ठीक है, जब हम दोनों पेंसिल्स को, सारी पेंसिल्स को ऐड कर देंगे देन दैट इज द टोटल पेंसिल्स नाउ इन द पेंसिल बॉक्स, राइट? कि वो क्या है हमारी जो पेंसिल बॉक्स, अब पेंसिल बॉक्स के अंदर जितनी अभी पेंसिल्स हैं, शार्प पेंसिल्स, वो आ जाएगा हमारा. ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस बाय
एडिंग दिस सिंपली हम इसको रीग्रुपिंग मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। रीग्रुपिंग मेथड क्या है हमारा, दिस इज योर रीग्रुपिंग मेथड। ओके, सिंपली आप इसको ऐड करेंगे एंड आपका क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 + 2 दिस इज इक्वल्स टू 7, 0 + 6 इज इक्वल्स टू 6, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो टोटल कितनी पेंसिल्स हुई आपके पास, 367। सो हाउ मेनी टोटल पेंसिल्स आर देयर इन द बॉक्स नाउ, वी हैव 367 पेंसिल्स। ओके, कितनी पेंसिल्स हुई, 367 पेंसिल्स। एंड कैसे फाइंड आउट किया आपने, 105 + 262 दिस इज इक्वल्स टू 367 एंड साइड में आप लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल्स। ओके, सो आपका एक मेथड तो ये है, दिस इज रीग्रुपिंग मेथड। एंड आप एक मेथड बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं इसको, बाय एडिंग इन पार्ट्स में उसको ब्रेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आप क्या करते हैं, यू हैव टू स्प्लिट द नंबर्स इन पार्ट्स। आपको स्प्लिट करना होगा नंबर्स को इन पार्ट्स, 1s, 10s, 100, राइट। एंड सेकेंड नंबर क्या है, 262। ओके, यही 2 नंबर्स है हमारे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू स्प्लिट दीज नंबर्स इनटू पार्ट्स और इनटू हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। सो we have given 100s, 0 tens, and you know that you have to keep a distance, or you should have given some gap between these 200s, tens and ones. Okay, and 5 ones. Okay, next is, this is we have here, we have 200s, 6 tens and 2 ones. Okay, आप ऐसे ही करेंगे। we have now we are splitting these numbers. Okay, हमने अभी स्प्लिट किया है इन नंबर्स को। now second step क्या था, what's our second step, that we have to add these numbers. Okay, एडिंग दीज टू इज अवर सेकेंड स्टेप। स्प्लिटिंग मेथड के अंदर हमारा क्या था, यही था कि फर्स्ट स्टेप में हम स्प्लिट करते हैं, सेकेंड में हम ऐड करते हैं। सो ऑन एडिंग दीज नंबर्स वी गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हंड्रेड्स, देन टेंस एंड देन वंस। ओके, आप यही करते हैं। मैंने आपको यही बताया था कि फर्स्टली आपको वंस, टेंस एंड हंड्रेड करना है, एंड देन you have to start adding the digits. अब आपको digits ऐड करनी है, but from ones place. Okay, you have to start adding from ones place. आप ones place से ऐड करना स्टार्ट करेंगे। So on adding 5 and 2 we get 7. 0 plus 6, 0 and 6 को ऐड करेंगे तो you know this is our first addition fact. Addition fact first वाला है हमारा, that if we add 0 in any number then we get the same number. हमें वही नंबर मिलता है। यस, सो 0 को हम किसी भी नंबर में ऐड करेंगे, सो हमें सेम नंबर मिल गया, राइट। नेक्स्ट इज 2 + 1। 2 के अंदर मैं 1 ऐड कर रही हूँ। दिस इज योर फैक्ट नंबर सेकेंड, दैट इफ वी ऐड 1 इन एनी नंबर, अगर मैं 1 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करूंगी, देन वी गेट द सक्सेसर ऑफ दैट नंबर और इट्स नेक्स्ट नंबर। ओके, सो ऑन एडिंग 2 + 1 वी गेट 3। ओके, 300, 6 tens and 7 ones. We get 300, 6 tens and 7 ones here, right? Now this is our splitting form. ये तो हमारा splitting form है, and you know that we can't write this splitting form. We want our standard form. Okay, as our answer, हमें standard form चाहिए हमारा answer, right? So you have to mark ones, tens and hundreds. Okay, ones, tens and hundred mark करेंगे. Then how many ones are here? 7. How many tens are here? 6. And how many hundreds are there? 3. Okay, so this is our required answer. यही हमारा splitting method से या adding in parts method से भी हमारा same answer आया है। So हमने 2 मेथड से, जो भी हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, हमने उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट।